हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस ऑफ सिविल सर्विसेज क्लासेस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अंजलि है। आज की वीडियो में हम 70th बीपीएससी प्रीलिम्स के बारे में बात करेंगे। 70th बीपीएससी प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आ चुका है। नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो संभावित डेट दी गई है वो 30 अगस्त दी गई है। तो अगर 30 अगस्त को हम लेके चलते हैं कि आपका 30 अगस्त को एग्ज़ाम होगा, तो आपके पास कितने मंथ्स हैं? आपके पास पूरा जून है, पूरा जुलाई है एंड 30 अगस्त को एग्ज़ाम है। तो मैं 25 अगस्त तक आपका रखती हूँ कि आप इसमें अपनी रिवीज़न प्लस जो भी आपको न्यू चीज़ पढ़नी होगी वो आप यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। तो ओवरऑल देखें तो आपके पास 3 महीने हैं टिल प्रीलिम्स 71st बीपीएससी। इसमें वैकेंसी भी आपकी काफ़ी अच्छी है, 1250 वैकेंसी है आपकी। कंसिडरिंग इलेक्शन है जिस वजह से वैकेंसीज की नंबर भी हाई है। तो अगेन इट्स अ वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी एंड लो हैंगिंग फ्रूट फॉर यू, स्पेशली फॉर द सीरियस एस्पिरेंट। तो अगर जिनका किसी कारणवश 70th बीपीएससी उतना अच्छा नहीं गया जैसा वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, सो दिस इज़ अगेन अ वेरी लो हैंगिंग फ्रूट अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू अपीयर इन द 71st बीपीएससी एंड क्रैक इट। तो 71st बीपीएससी से रिलेटेड हमारी प्रीलिम्स रिलेटेड मेंटरशिप बैच आएगी जो हम 5 जून से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें ऑलरेडी हमने काफ़ी एडमिशन्स ले लिए हैं, बट स्टिल जो भी बच्चे हैं जो कांटेक्ट कर रहे हैं हमें, उनके काफ़ी डाउट्स हैं। तो अगेन आई एम एड्रेसिंग दिस, और जैसा नोटिफिकेशन आया है उस हिसाब से जो हमने टेस्ट का शेड्यूल है वो भी आपका चेंज कर दिया गया है। तो 70th बीपीएससी जो ये मेंटरशिप हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं प्लस टेस्ट सीरीज़ दोनों इंक्लूडेड है, तो इसमें आपको क्या प्रोवाइड किया जाएगा, तो इसी पे हम आज एक बार डिस्कशन करते हैं। और कैसे जो मैंने बीपीएससी प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी तो बहुत बार शेयर की है, कैसे उस स्ट्रैटेजी को हमने इस बैच में फॉर्मुलेट किया है। बेसिकली द नेम ऑफ द बैच इज़ अंतिम प्रहार 2.0, क्योंकि 1.0 हमारी 70th बीपीएससी के लिए चली थी। दिस इज़ अंतिम प्रहार, मतलब आपको लास्ट अपना स्टेप को फॉलो करना है इसमें एंड 71st बीपीएससी को क्रैक करना है। सो दैट्स वाई वी नेम इट एज अंतिम प्रहार। सो इसमें आपको क्या प्रोवाइड किया जाएगा, क्या टेस्ट रहेगा, नहीं टेस्ट रहेगा, एंड आपकी क्या शेड्यूलिंग रहेगी, ये सब बातों पे हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम टेस्ट की शेड्यूलिंग देख लेते हैं कि कैसे हमने टेस्ट को फॉर्मुलेट किया है। तो टोटल आपको इसमें 20 टेस्ट मिलेंगे। 20 टेस्ट में 10 आपके सेक्शनल होंगे एंड 10 आपके फुल लेंथ होंगे, ये हम बात करेंगे। तो अब देखो 5 जून से हमारा ये स्टार्ट है। तो हमने जितने भी हमारे चैनल से बहुत पहले से जुड़े हैं और जो मेरी वीडियोस बार बार देखते हैं, आई ऑलवेज फोकस ऑन क्लियरिंग द एग्ज़ामिनेशन रादर देन पीएचडी करना। मेरा मेन पर्पस है एग्ज़ाम को क्लियर करना, बीपीएससी का प्रीलिम्स को क्लियर करना। एंड जिसने भी बीपीएससी के PYQs को एनालिसिस की है उसमें उनको पता है साइंस, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स एंड बिहार स्पेशल आर बीपीएससी फेवरेट टॉपिक्स। तो इन्हीं टॉपिक को वेटेज को ध्यान में रखते हुए हमने जो सेक्शनल टेस्ट को फॉर्मुलेट किया है वो इसी बेसिस पे किया है। तो सबसे पहले आपकी 2 जो टेस्ट होगी वो साइंस से रिलेटेड होगी, ठीक है। और हर टेस्ट के बीच में हमने आपको 5 दिन का गैप दिया है, और ये गैप किसी किसी टेस्ट के लिए कम भी है, डिपेंडिंग अपॉन किस सब्जेक्ट की आपकी टेस्ट होने वाली है, जो हम आगे देखेंगे। फिर थर्ड टेस्ट आपका थर्ड एंड फोर्थ टेस्ट आपका हिस्ट्री का होगा। अगेन 5-5 दिन का आपको गैप मिला है। मिक्स हमने इसलिए रखा है, क्या है मिक्स में, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकॉनमी। ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें बीपीएससी का थोड़ा कम फोकस रहता है फोकस। दिस इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड वन ऑफ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, बट कंपेयरिंग टू दी अदर सब्जेक्ट लाइक हिस्ट्री, साइंस एंड करंट अफेयर्स इसका थोड़ा सा वेटेज कम है। तो ये वेटेज को ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया, इसको कंबाइन करके ले लिया है, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। उसी टाइम में हमें ऐसे स्ट्रैटेजी और अप्रोच के साथ चलना है ताकि आपकी
जो मैक्सिमम हिट एरिया है उसको हम ज़्यादा फोकस करेंगे एंड जो लो हिट एरिया उस पर भी फोकस करेंगे, बट कंपेयर टू द मैक्सिमम फोकस एरिया उस पर हम थोड़ा सा कम एफर्ट डालेंगे। तो इसीलिए इसके 2 टेस्ट है, 5th एंड 6th ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी की। इसमें भी हमने 5-5 दिन का गैप दिया। अगेन कम्स टू बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बिहार स्पेशल में जो जियो पॉलिटी इकोनॉमी है ये कहीं ना कहीं इससे कोलाइडिंग है, मिक्स करता है। ठीक है, जो सिलेबस इसका है वही ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक में बिहार स्पेसिफिक हम बिहार स्पेशल में पूछेंगे, बट सिलेबस तो मैचिंग ही है। तो वहाँ से भी आप अगर ऐसे देखोगे तो ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी का आपका प्रॉपर 4 सब्जेक्ट इसमें हैंडल हो रहा है, प्लस हिस्ट्री का तो रहेगा ही, जो बिहार स्पेशल्स के हिस्ट्री होंगे जो बीपीएससी का फेवरेट है, तो उससे भी क्वेश्चंस रहेंगे। तो इसका भी हमने 2 टेस्ट लिया है, तो ये भी 5-5 दिन के इंटरवल पर है। अब आपका आता है मैथ। तो मैथ में मैथ प्लस रीजनिंग, मैथ के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ PYQs इज़ योर सिलेबस, इट इज़ योर प्रैक्टिस सेशन, प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड इट इज़ योर नोट्स एज वेल। तो PYQs के बेसिस पे आपको मैथ्स को प्रिपेयर करना, और इसमें हमने गैप आपको सिर्फ 3 दिन का दिया है। 3 दिन इज सफिशिएंट। इसमें आप मैक्सिमम टॉपिक्स के क्वेश्चंस को अपने प्रैक्टिस कर सकते हो। बेसिकली PYQs को प्रैक्टिस करो एंड देन अटेम्प्ट दिस टेस्ट। तो इसी तरह मैथ्स के लिए हमने सोचा कि आपको 5 दिन का समय नहीं देना है, क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है। इसी टाइम में आपको 20 टेस्ट प्रोवाइड करने हैं ताकि आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस हो सके। तो इसीलिए हमने इसमें 3 दिन दिया है। अगेन कमिंग टू करंट अफेयर्स, 2 आपकी करंट अफेयर्स होगी। अगेन हमने आपको इसमें 5 दिन दिया है। अब ये हमारा सेक्शनल टेस्ट 10 कंप्लीट हो गया। अब हम जब फुल लेंथ टेस्ट पे आएंगे तो फुल लेंथ टेस्ट में जो पहला आपका टेस्ट होगा उसमें हमने 7 दिन का गैप दिया, ताकि आप 7 दिनों में जितने भी सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं उसका आप एक बार रिवाइज कर पाओ, उसका रिवीजन कर पाओ। जब आप एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो तो 7 दिन इज़ इनफ टू रिवाइज ऑल द सेक्शन, एटलीस्ट ऑल द इम्पॉर्टेंट हाईलाइटेड सेक्शन। ठीक है, उतने आप रिवाइज कर पाओगे। एंड ये जो आप यहाँ पे देखोगे 30 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, 26 अगस्त तक चल रहा है, तो अगेन आपके पास 1 मंथ है। ये 1 मंथ टाइमिंग में आपको सिर्फ रिवीजन ही करना है एंड प्रैक्टिस करना है, एंड दिस विल बी इनफ। अच्छे से मान लीजिए आपने 30 जुलाई के 7 दिन आपको मिला, आपने साइंस और हिस्ट्री रिवाइज कर लिया, लेकिन पॉलिटी ज्योग्राफी उतना अच्छे से रिवाइज नहीं कर पाए, तो कोई बात नहीं। इसके बाद जो टेस्ट होगा उसमें आपको फोकस करना है कि पॉलिटी ज्योग्राफी आप अच्छे से रिवाइज कर लो। ठीक है, फिर उसके बाद आपका 7 अगस्त को टेस्ट हुआ, मान लीजिए आपने उसमें इकोनॉमिक्स नहीं रिवाइज कर पाए, तो आपको इकोनॉमिक्स उसमें रिवाइज करना है। इस तरीके से आपको अपने जो भी आपकी रिवीजन की कमी है उसको एकोमोडेट करना है, ताकि आप हर फुल लेंथ टेस्ट में कुछ ना कुछ रिवाइज करो और इस साइकिल को रिपीट करते जाओ। तो हमारा पहला टेस्ट जो होगा वो 7 दिन के इंटरवल के बाद होगा। सेकेंड टेस्ट जो फुल लेंथ टेस्ट होगा हमारा वो आपका 4 दिन के इंटरवल पे होगा, मतलब 3 अगस्त को होगा। देन अगेन 4 दिन के इंटरवल पे 7 अगस्त को होगा, फिर 11, फिर 15, 19, फिर यहाँ पे हमने कम कर दिया क्योंकि अब लास्ट टाइम है और हम नहीं चाहते कि आपका 26 के बाद बियॉन्ड 26 आप टेस्ट दो, इसके बाद सिर्फ आप PYQs लगाओगे। इसके बाद कोई टेस्ट नहीं देना, आपको PYQs लगाते जाना है, जो भी फैक्चुअल डेटा है उसको रिवाइज करते जाना है, क्योंकि इसके यहाँ तक आपके कंसेप्ट क्लियर हैं। अब आपको सिर्फ फैक्चुअल डेटा को रिवाइज करना है, डेटास को रिवाइज करना है, जो हम ज़्यादा भूलने की गुंजाइश होती है जिसमें, क्योंकि डेटास इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिटेन और रिमेंबर, और इसीलिए आपको 26 के बाद से PYQs देखने हैं। PYQs के साथ जो भी फैक्चुअल डेटा है जो हम आपको बताएंगे कि क्या क्या आपको रिवाइज करना है, उसका हम लिस्ट देंगे, उसी को बस रिवाइज करना है। तो यहाँ पे फिर 3 दिन पे होगा, फिर 2 दिन पे होगा, फिर 2 दिन पे होगा, एंड 26 को आपका लास्ट फुल लेंथ टेस्ट होगा। ठीक है, तो ये तो हो गई टेस्ट सीरीज़ की। जो सिर्फ टेस्ट सीरीज़ इनरोल करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज़ के साथ टेस्ट सीरीज़ में आपको 20 टेस्ट मिलेंगे टोटल, जिसमें 10 सेक्शनल होंगे, 10 आपके फुल लेंथ होंगे। इसके साथ आपको प्रॉपर रैंकिंग मिलेगी ताकि आप अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करें, प्लस आंसर की विथ एक्सप्लेनेशन मिलेगा, एंड आपके डाउट सेशंस भी लिए जाएंगे। तो इसमें आपके अगर कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट है या कोई ट्रिक से रिलेटेड डाउट है तो आप उसमें पूछ सकते हैं। अब हम आते हैं प्रीलिम्स मेंटरशिप में। तो प्रीलिम्स मेंटरशिप में पहला कि 20 टेस्ट आपके तो इंक्लूडेड है, जिसमें 10 सेक्शनल एंड 10 फुल लेंथ, प्लस जो ऊपर है आंसर की मिलेगा डिटेल एक्सप्लेनेशंस के साथ, रैंकिंग रहेगी आपकी। अब इसके बाद हम आपको क्या कवर करा रहे हैं, प्रीलिम्स मेंटरशिप में क्या एक्स्ट्रा फीचर है जिसको हमने इसको सेग्रीगेट किया है। तो पहला आपको टारगेट दिया जाएगा।
ये टारगेट आपके जो हमने टेस्ट रखे हैं उसके अकॉर्डिंग इसको फॉर्मुलेट किया गया है। इस टारगेट को आपको कंप्लीट करना है और इसमें भी जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उसके आपको नोट्स मिलेंगे, नोट्स के पीडीएफ मिलेंगे। हम आपको बुक लिस्ट तो बताएंगे ही, बुक लिस्ट के साथ हम आपको वैल्यू एडिशनल नोट्स भी देंगे जिसको आपको पढ़ना है और इस बुक लिस्ट के साथ आपको अपने जो भी टॉपिक्स चल रहे हैं उसको कंप्लीट करना है। तो ये होगा। एंड आपके पास टाइम कम है तो आपको पूरा गियर अप होके ज्वाइन करना है ताकि आपका मैक्सिमम कवरेज हो सके। तो ये पहला होगा, टारगेट बेस्ड चलेगा ताकि आपका एंड टू एंड सिलेबस कंप्लीट हो, कवरिंग ऑल द सब्जेक्ट्स, सारे सब्जेक्ट को ध्यान में रखेंगे। तीसरा आपको इसमें क्या मिलेगा, 150 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स स्टैटिक के लिए। स्टैटिक मतलब जो आपके सब्जेक्ट है उसके 150 टॉपिक्स प्लस उसके नोट्स के पीडीएफ मिलेंगे। इसको आपको ज़रूर से ज़रूर एकोमोडेट करना है अपने सोर्सेज में। जो हमारी सोर्स रही, जो आपको बुक लिस्ट दी जाएगी उसको पढ़ना है, प्लस जो आपको सोर्स हम नोट्स का पीडीएफ देंगे वो पढ़ना है। दिस इज़ योर रामबाण, जो आपको करना ही करना है, जो हम 150 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देंगे। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बनी है PYQs एनालिसिस के बेसिस पर, जो मैंने थोड़ा सा सैम्पल आपको प्रीवियस वीडियो में दिखाया था। ये रहा। थर्ड हम आपको देंगे 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ये हम आपको प्रोवाइड करेंगे 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इसकी भी नोट्स हम आपको देंगे। तो करंट अफेयर्स की जो आप कन्वेंशनल यूज़ करते हो, फॉर एग्जांपल मंथली मैगजीन यूज़ करते हो और स्पीडी करते हो, उसके साथ आपको ये नोट्स भी करना है। अगर आप स्पीडी नहीं करोगे तो नोट्स को इंक्लूड करो। इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा वैसे ही फैक्चुअल डेटा डालेंगे जो BPSC पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। साथ साथ हम आपको क्या देंगे, बिहार के हर एक डिस्ट्रिक्ट का ओवरव्यू इन द सेंस उसका हिस्ट्री, उसका पॉलिटी, उसका इकोनॉमी, उसका करंट अफेयर्स, ये सारा, उसका ज्योग्राफी, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको मिलेगा। मान लीजिए आपको पटना डिस्ट्रिक्ट पढ़ना, तो पटना से रिलेटेड उसकी हिस्ट्री, उसका पॉलिटी, उसका इकोनॉमी, उसका करंट अफेयर्स, उसका ज्योग्राफी, जितने भी इम्पोर्टेंट प्रीलिम्स फैक्ट्स हैं आपको इसमें मिलेगा। तो जब आप एक स्ट्रक्चर फॉर्म में पढ़ते हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा डेटा रिटेन करते हो। ये वाली जो चीज़ थी ये मैंने खुद भी प्रैक्टिस की थी और खुद इसको अपने प्रिपरेशन के दौरान यूज़ किया था। मैंने क्या किया था कि मैंने तो एक मैप ही बना लिया था, एक मैप ले लिया था मैंने। उसमें अगर जहाँ पे पटना था तो वहाँ पे मैंने सारे वो छोटे छोटे पॉइंट्स को लिख लिया था। इससे मुझे काफ़ी बेनिफिट हुआ था, बहुत बेनिफिट हुआ था। और ऐसा नहीं कि पटना से अगर रिलेटेड 50 न्यूज़ हैं तो मैं 50 न्यूज़ यहाँ लिख दूँगी, नहीं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो लिखूँगी। तो इसी में आपको सबसे जो डिस्ट्रिक्ट वाइज मिलेगा, इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ज्योग्राफी का पॉइंट है, हिस्ट्री का पॉइंट है, पॉलिटी का पॉइंट है, करंट अफेयर्स का पॉइंट है, वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो आपको ये तो एक्स्ट्रा मिल ही रहा है, प्लस हम आपको इसमें NCERT टेस्ट लेंगे 7 to 10th क्लास, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इको, चारों सब्जेक्ट के आपके NCERT टेस्ट की कवरेज होगी। ठीक है, प्लस हम मेरे साथ सेशंस होंगे, सर के साथ सेशंस होंगे जिसमें हम एलिमिनेशन टेक्निक्स पे, एप्टीट्यूड पे, कैसे आपको गेस लेना है, इस पे हम चर्चा करेंगे ताकि आपके मैक्सिमाइज आप कर सको स्कोर को, अपने प्रीलिम्स के स्कोर को। ठीक है, एंड टेस्ट से रिलेटेड आपके सेशंस भी होंगे, टेस्ट रिलेटेड जो क्वेश्चंस रहेंगे उससे रिलेटेड आपके सेशंस भी रहेंगे, ताकि अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है, फॉर एग्जांपल हमने एक क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 1, उसमें रिलेटेड आपके आंसर की में डाउट है, आपने एक्सप्लेनेशन भी पढ़ा आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड आपको सेशंस भी देंगे। जो भी प्रोबेबल डाउट्स वाले क्वेश्चन हैं उससे रिलेटेड हम आपको सेशंस प्रोवाइड करेंगे ताकि आपके डाउट्स वो क्लियर हो जाएँ एंड टू एंड। ठीक है, एंड रेगुलर डाउट सेशन तो हमारे साथ होगा ही होगा आपका। तो बहुत लोगों का यही कन्फ्यूज़न है कि इसके साथ अगर हम टेस्ट सीरीज़ नहीं लेते हैं और अंतिम प्रहार बैच ज्वाइन करते हैं तो उसमें हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। तो ये सारे बेनिफिट हैं, आपको टारगेट बेसिस पे कवरेज करवाया जाएगा, 150 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए जाएंगे स्टैटिक पोर्शन से, 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक दिए जाएंगे, बिहार के डिस्ट्रिक्ट वाइज ओवरव्यू दी जाएगी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सारे करंट अफेयर्स, सारे टॉपिक से, ताकि जो डिस्ट्रिक्ट वाइज आप प्रिपेयर कर पाओ। ये बहुत बेनिफिशियल होता है, इफ़िशियंट होता है फैक्ट्स को याद करने के लिए जब हम डिस्ट्रिक्ट वाइज उसको तोड़ते हैं। NCERT टेस्ट कवरेज होगी, सेशंस आपके होंगे
हमारे साथ, जिसमें हम एलिमिनेशन, एप्टीट्यूड, गेस कैसे करते हैं, टेस्ट रिलेटेड डाउट्स आपके लिए जाएंगे, जिसमें आप टेस्ट में कोई अगर डाउट वाला क्वेश्चन है तो उस पर सेशंस लिए जाएंगे। तो ये सारे कवरेज आपको कराई जाएगी। साथ साथ अगर ज़रूरत भी लगेगी तो हम आपको माइंड मैप्स भी देंगे, कुछ इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री में ले लीजिए, तो हिस्ट्री में माइंड मैप्स आपको लाइक CDM में मिलेगा, क्विट इंडिया मूवमेंट में मिलेगा, NCM में मिलेगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि इसका बैकग्राउंड क्या है, अगेन इसमें इवेंट में कौन कौन हुआ, लीडर कौन है, प्लस इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हुआ, ताकि आप एक माइंड मैप देखो और उसी से आपका ये टॉपिक रिवीजन हो जाए। तो ये सारे चीज़ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी ताकि आपका रिवीजन फास्ट हो जाए, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। हमारे पास 2 से 2.5 से 3 महीना है। मैं 2.5 महीना ही लेके चलिए, 2 महीना 20 दिन, इतना हमारे पास टाइम है। अगस्त का टाइम में 15 दिन तो सॉलिड आपको रखना है रिवीजन के लिए, उसमें तो आपको नया चीज़ पढ़ना ही नहीं है। इसी तरह से हमने अपने जो टेस्ट है उसको फॉर्मुलेट भी किया है। तो ये है ओवरऑल प्रीलिम्स के प्रोग्राम की ओवरव्यू कि कैसे हमारा प्रोग्राम चलेगा और कैसे आप इससे बेनिफिट ले सकते हो। अब आप यहाँ पे मेजर गलती क्या करते हैं बच्चे कि 10 जगह का कोर्स लेके बैठ जाएंगे और एक कोर्स को भी फॉलो नहीं करेंगे। अगर आप हमारी कोर्स लेते हो तो ये तो निश्चिंत रहो कि सोर्सेज के लिए 10 जगह नहीं भटकना है, टेस्ट सीरीज़ के लिए 10 जगह नहीं भटकना है, एंड गाइडेंस के लिए भी 10 जगह नहीं भटकना है। इतना कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स देना, इतना कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी कराना, आपके रिवीजन प्लान को भी ध्यान में रखना कि आपको बस हमें नोट्स दे के भर नहीं देना, आपका रिवीजन भी हमें कराना है, ये भी हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बस आपको भरोसा रख के करना है, ये ट्रस्ट आपको खुद के ऊपर रखना होगा कि ये जो 2-2.5 महीने हैं मेरे पास, इसमें मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो जो हम आपको टारगेट्स देंगे उसको आपको कवरेज करना है। येस, इट विल बी ये आपको थोड़ा हैवी लगेगा क्योंकि टाइम भी हमारे पास कम है, हमें एंड टू एंड कराना है, हमें गेमिक गेम नहीं खेल रहे हैं कि ये कराना है ये कराना है, बस 100 टॉपिक कर लो, 50 टॉपिक कर लो, उससे हो जाएगा। आपको एंड टू एंड कवरेज करना है, बट उसमें भी जो मोस्ट 150 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, 100 करंट अफेयर्स टॉपिक्स है, डिस्ट्रिक्ट वाइज करंट अफेयर्स है, उसको हमें ज़्यादा फोकस दे के पढ़ना है, क्योंकि हमें प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है। हमें प्रीलिम्स में 140, 150, 120 नंबर नहीं लाना है, हमें प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है। उस अप्रोच के साथ हमें प्रीलिम्स को पढ़ना है और यही तरीका हम आपको करवाएंगे। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट कि अंतिम प्रहार बैच कैसे चलेगा हमारा, इसमें मेंस मेंटरशिप में आपको क्या क्या एक्स्ट्रा मिलेगा, एंड जो टेस्ट सीरीज़ देना चाहते हैं तो टेस्ट के लिए आपको 20 टेस्ट मिलेंगे। अब हम आते हैं कमिंग टू आवर ओल्ड स्टूडेंट, जो मेंटरशिप के स्टूडेंट हैं। मेंटरशिप में मेंस, प्रीलिम्स, इंटरव्यू, ये सब के लिए मेंटरशिप था आपका। तो इसमें बहुत बच्चों की क्वेरी ये आ रही है कि प्रीलिम्स के लिए उनको बैच लेना होगा कि नहीं लेना होगा। तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि आप मेंटरशिप में जुड़े हैं तो हमने आपको बोला है कि हम प्रीलिम्स करवाएंगे आपको। तो प्रीलिम्स में जैसे जैसे टारगेट जाएगा वो आपको कवरेज करना है, इसकी प्लान भी आपको शेयर कर दी जाएगी। इस वीक से आपका प्रीलिम्स स्टार्ट हो जाएगा। प्लस हमने आपको, जब आप ज्वाइन किए होंगे तो उस टाइम आपको बताया गया होगा कि 10 फुल लेंथ टेस्ट आपका इंक्लूडेड है इसमें। ठीक है, तो ये 10 फुल लेंथ टेस्ट आपका लिया जाएगा और टारगेट्स आपके कंप्लीट होंगे, एंड टू एंड हम इसको कवर करवाएंगे आपको। लेकिन अगर आपको जो 150 टॉपिक्स जो हम उसमें एक्स्ट्रा फीचर्स दे रहे हैं, अगर वो चीज़ आपको लेनी है, इसके टारगेट्स के कुछ नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे मेंटरशिप में ही। बट ओवरऑल अगर आपको सेक्शनल टेस्ट देना है एंड जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज वाला, करंट अफेयर्स, अगर आपको वो करना है देन यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट रितेश सर, तो वो आपको प्रोसेस बता देंगे प्रीलिम्स बैच में इनरोल होने का। आप हमारे ओल्ड स्टूडेंट हैं, हमने आज जो आपको कमिट किया था वो हम बिल्कुल करवाएंगे। प्रीलिम्स है, एंड टू एंड आपका कवरेज करवाएंगे हम। सिलेबस आपको टारगेट देंगे, टारगेट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स है वो हम आपको देंगे। प्लस हम आपका 10 फुल लेंथ टेस्ट लेंगे जो हमने कमिट किया था। लेकिन अगर आपको सेक्शनल टेस्ट लेना है और जो भी फीचर्स हमने आपको बताए हैं प्रीलिम्स जो अंतिम प्रहार वाला मेंटरशिप बैच है, अगर वो आपको अवेल करना है देन यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट रितेश सर, वो फिर आपको बताएंगे उसमें इनरोल होने का प्रोसेस। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ द अंतिम प्रहार और प्रीलिम्स मेंटरशिप विल गो, एंड आई डेफिनेटली कैन अश्योर यू कि अगर आपने इसको अच्छे से फॉलो किया, अपना जान लगा के फॉलो किया, then no one can stop you from cracking the 71st BPSC prelims. Trust me.
आप ही सोचो ना कि एंड टू एंड सिलेबस का कवरेज होगा आपका। 20 टेस्ट है जिसमें 10 सेक्शनल टेस्ट है, उसमें भी जो 6 सेक्शनल टेस्ट है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरियाज़ का है। 4 सेक्शनल टेस्ट आपके हैं, 4 जो सेक्शनल टेस्ट है वो लिस्ट फोकस एरिया उससे है। 10 आपके फुल लेंथ टेस्ट होंगे, उसको भी मैंने इस तरीके से फॉर्मुलेट किया ताकि वो रिवीजन प्लान कवर हो जाए आपका। उसमें रिवीजन करना है, फुल लेंथ टेस्ट देना है, रिवीजन करना है, फुल लेंथ टेस्ट देना है। प्लस हम आपको 150 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देंगे, करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट देंगे, डिस्ट्रिक्ट वाइज देंगे आपको नोट्स, ताकि डिस्ट्रिक्ट वाइज आप रिवाइज कर पाओ और काफ़ी इजी हो जाता है, बहुत इजी हो जाता है। तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूँगी जो मैंने अपने टाइम पे बनाया था। आप देखिएगा कैसे आप उसको बना सकते हैं, यूज़ भी कर सकते हैं। हम ट्राई करेंगे जो हम माइंड मैप देंगे वो आपको मैप के फॉर्म में भी आपको लिख के दे दें, ताकि आपको रिवीजन के टाइम पे इजी हो जाए। एंड ओवरऑल हम माइंड मैप भी देंगे ताकि आप रिवीजन फास्ट कर पाओ। रिवीजन फास्ट करना इज़ आवर मेन गोल, ताकि आप जितना ज़्यादा पढ़ पा रहे हो उसको रिवीजन भी तो करना है। तो रिवीजन हमारा फास्ट होना चाहिए ताकि हम 2-3 बार रिवीजन कर लें, और जैसे जैसे रिवीजन करेंगे वैसे वैसे फुल लेंथ टेस्ट आपको देना है, ठीक है। और जैसा मैंने बताया कि मान लीजिए पहला फुल लेंथ टेस्ट में आपका पॉलिटी का सेक्शन रिवाइज नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, सेकंड वाले में रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। लेकिन हमें रिवीजन करके ही देना है, और वो रिवीजन प्लान को लेके ही हमने वैसा फुल लेंथ टेस्ट को फॉर्मुलेट किया, उस तरीके से डेट को सजाया है। सो दिस इज़ ऑल आई हैव टू से फॉर द प्रीलिम्स मेंटरशिप बैच। और स्ट्रैटेजी वाली वीडियो तो मेरी काफ़ी अपलोडेड है। इसमें प्रीलिम्स में मेजर गेम ये होता है, सोर्सेज कम रखनी है, पीवाइज की उसको ध्यान में रखना है, एंड प्रैक्टिस करना है। और सोर्सेज कम रहेगी तो रिवीजन ऑब्वियसली फास्ट एंड ज़्यादा होगा, ठीक है। जितने कम सोर्सेज, इनडायरेक्ट रिलेशन है, उतना ज़्यादा रिवीजन, और यही मेन गेम होता है प्रीलिम्स का, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल आई हैव टू से फॉर दिस बैच। अगर आपको ज्वाइन करना है, 5 जून से ये स्टार्ट होने वाला है, तो आप बिल्कुल इसमें ज्वाइन कर सकते हो। टारगेट्स तो आपको 2 जून से ही मिलेंगे। 5 जून को पहला टेस्ट आपका होगा, सेक्शनल टेस्ट साइंस का होगा। टारगेट्स आपको जो 2 जून से ही मिलेंगे। प्लस आपको इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स है वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जैसा मैंने फीचर्स में बताया। एंड जो भी पुराने स्टूडेंट्स हैं, डोंट वरी, आपका भी उसमें प्रीलिम्स कवर करवाया जाएगा, आपका 10 फुल लेंथ टेस्ट लिया जाएगा। प्लस जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं हम उसको देंगे। बाकी जो एक्स्ट्रा फीचर्स को आपको अवेल करना है, यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट द टीम, वो फिर आपको प्रोसेस बताएंगे कि कैसे इनरोल होना है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल आई हैव टू से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।